हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये आपकी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी, ठीक है। जो पार्ट ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 16 आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इसमें से कौन सा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, जो एग्जॉस्ट ना हो, मतलब जो खत्म ना हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा रिसोर्स है इसमें, सोलर एनर्जी, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर मैन। इंसानों के लिए पानी के सोर्सेज जो है वो क्या क्या है, बारिश भी है, रिवर भी है, कैनाल्स एंड पॉन्ड्स भी है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट टी इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करती है। तो आंसर है चाइना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ रॉक्स पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल इज फाउंड। तो किस तरीके के पत्थरों में जो है वो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जो है वो पाया जाता है। तो आंसर है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ कॉल्ड। तो अर्थ की जो मतलब कि शेक होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। बेसिकली अर्थ का जो कंपन होता है उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885 एडी। तो किन की प्रेसिडेंटशिप के अंदर जो है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो है वो हुआ था। तो सी है बट ये वुमेन नहीं है, ये वोमेश है, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन वेयर वाज द नामधारी मूवमेंट इस्टेब्लिश। नामधारी मूवमेंट जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, भानी साहिब, ठीक है, जो कि लुधियाना में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज वास्को डी गामाज रीजन फॉर कमिंग टू इंडिया बाय सी। वास्को डी गामा का इंडिया आने का रीजन क्या था, ठीक है। वो इंडिया पे शासन करना चाहता था या अटैक करना चाहता, ऐसा उसका कोई प्लान नहीं था, ठीक है, या वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो न्यू रूट जो है वो बेसिकली ट्रेड के लिए जो है वो तलाश कर रहा था, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इफ अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द राइट टू वोट। अगर किसी पर्सन को जो है वो वोट देने के राइट से वंचित किया जाता है तो किस तरीके का जो है वो अगेंस्ट व्हाट जस्टिस वुड इट बी। तो किस तरीके के जस्टिस के खिलाफ है ये, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस के खिलाफ है, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द राइटर ऑफ द नोवेल गोदान एंड रंगभूमि। गोदान और रंगभूमि के राइटर का नाम क्या है। तो आंसर है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ठीक है, वो दिल्ली में है। इनमें से कौन सा जो है वो दिल्ली में है, पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है ना, और राष्ट्रपति भवन भी दिल्ली में है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है मैनी ट्राइब रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। काफी सारे ट्राइब ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो मतलब विद्रोह किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वाज नॉट इंक्लूडेड इन देम। इसमें से कौन सा ट्राइब है जिन्होंने मतलब कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे बक्करवाल। अगला क्वेश्चन है हु रिजॉल्व्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों हाउसेज में जब विद्रोह हो जाता है, ठीक है, तो उनके डिफरेंसेस को कौन सुलझाता है। तो आंसर है प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द पब्लिक इंटरेस्ट केसेस बी फाइल। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस जो है वो कब फाइल किया जा सकता है, ठीक है। हाउ मतलब ऐसे तो कैसे होता है कि कैसे किया जा सकता है, तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए तो नहीं करेंगे, ठीक है, नाम से पता चल रहा है पब्लिक के लिए और इंटरेस्ट, ठीक है। तो फॉर डिफेंडिंग पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू इंडियंस। तो इंडियंस को सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय जो है वो कौन देगा, तो राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जिसके साथ बेसिकली किसी भी तरीके का भेदभाव धर्म जाति लिंग इन सब के आधार पर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इंप्लीमेंट किया गया, मतलब लागू किया गया, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है यहाँ पर, एक एक नंबर के 12 क्वेश्चंस है ये। बट आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, आपको हमारी वीडियोस किसी भी तरीके से हेल्प करती है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है।
और पंजाब बोर्ड ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था वो भी हम लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप क्लास 8 फाइनल एग्जाम 2023 टू 24 वाले प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहां पर आपको ये सारे सैंपल पेपर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स जो है वो देखना स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अबाउट डैश % ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया कम्स अंडर माउंटेन। तो कितने % एरिया जो है इंडिया का वो माउंटेन के अंदर आता है? तो आंसर है 30%। ठीक है, 30%। नेक्स्ट है इन 1739 AD डैश मेड अवध एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो किन्होंने अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था? सादत खान। ठीक है, सादत खान। द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आंसर ही दे दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पर जो है वो बेसिकली अंडरलाइन होना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन पर्सन इज डिपॉजिटिंग हिज मनी। तो जब पर्सन जो है वो पैसा जमा करता है, द बैंक गिव्स हिम सम बेनिफिट। तो बैंक उसे कुछ बेनिफिट देती है, किस रूप में? इंटरेस्ट के रूप में। नेक्स्ट आ जाता है ट्रू फॉल्स। रेड, यहाँ पे सॉइल आएगा। ठीक है, रेड सॉइल इज फाउंड ओवर 10.6% एरिया ऑफ द कंट्री। ये बिल्कुल सही है, रेड सॉइल जो है वो कंट्री के 10.6 एरिया को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड ऑन 31 दिसंबर 1600। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वाज नो नीड टू रन एनी मूवमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जब देश आजाद हुआ उसके बाद से कोई भी आंदोलन करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ी। तो ये गलत है। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स और प्लांट्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द ओनर ऑफ द लैंड इज द फार्मर हिमसेल्फ। किस तरीके के बेसिकली एग्रीकल्चर टाइप में जो फार्मर होता है वो लैंड का मालिक खुद ही होता है। ठीक है, तो किस तरीके का वो बेसिकली टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है? तो ये होता है प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं इसका आंसर, प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। डिजास्टर जो है वो इंसानों द्वारा ही किया जाता है। दो डिजास्टर के नाम बताओ। तो एक हो गया हमारे पास टेररिज्म, दूसरा जो है वो साइबर अटैक। ठीक है, साइबर अटैक्स हो जाएगा। और इसके बाद आप रेल एक्सीडेंट्स जो है वो कह सकते हो। ठीक है, तो रेल एक्सीडेंट्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस। आरटीजीएस के थ्रू कितना मिनिमम अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है? तो आंसर है एटलीस्ट 2 लाख। ठीक है, एटलीस्ट 2 lakhs। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू लोकसभा फ्रॉम पंजाब। तो लोकसभा में पंजाब से कितने मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं? तो आंसर है 13 मेंबर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पार्ट सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। 2 नंबर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हो? तो एग्रीकल्चर का मतलब है फसलों को उगाना। ठीक है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक्स होता है जानवरों को पालना। ठीक है, एंड रनिंग द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे कि मधुमक्खियों का पालन हो गया। ठीक है, या शीप को पालना हो गया। तो वो सारी चीजें जो है वो की जा सकती है। पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो भी की जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? वो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की बेसिकली वो प्रजातियां होती है जो कि इंडिया में भारी मात्रा में आती है विंटर सीजन में। ठीक है, और ये कहाँ से आती हैं? ये साइबेरिया और चाइना से आती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन एंड अमंग whom was the battle of प्लासी fought। whom was the battle of प्लासी fought। तो कब और किन के मध्य जो है वो बैटल ऑफ प्लासी जो है बेसिकली प्लासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो नवाब के बंगाल सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। तो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कब जो है मतलब कहां पर है मतलब हुआ था? ठीक है, और इनके किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ था? हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन इट। और कितने डेलीगेट्स ने इनमें पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो सबसे पहला द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड फ्रॉम 28 दिसंबर
20th दिसंबर टू 30th दिसंबर 1885 में जो है पहला सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद जो है कहां पर हुआ था? मुंबई में, ठीक है। मुंबई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है। तो मुंबई के गोकुल दास कॉलेज जो कि तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी ने जो है वो इनकी अध्यक्षता की थी। इन दिस सेशन 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड। तो कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किया था इसमें? 72। क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी धर्म जो है वो बराबर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ। लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है तो वो बताना है। लॉ यानी कि जो कानून है वो हमें सिविक लाइफ जो है उसको जीने में मदद करता है, एक सभ्य जिंदगी जीने में मदद करता है। वी नीड लॉ टू कंट्रोल एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था को कंट्रोल करने के लिए हमें नियम कानून की जरूरत होती है। पार्ट डी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं सभी में जो है वो आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है। 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो बायोटिक होता है जो लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, और अबायोटिक रिसोर्सेज जो होंगे वो नॉन लिविंग रिसोर्सेज होंगे। इसके बाद है हाउ डू द डिजास्टर अफेक्ट द मैन। डिजास्टर किस तरीके से इंसान को प्रभावित करता है। तो मतलब कि बेसिकली उनका जो लिविंग है ना, उनका घर वगैरह जो है वो तबाह हो जाता है, ठीक है, खाने पीने की दिक्कतें आती है, तो इस तरीके से प्रभावित करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन पर एक नोट लिखो, या फिर आप रेगुलेटरी एक्ट से क्या समझते हैं वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। 1857 एडी में मतलब कि का जो विद्रोह था उनके फेलियर का क्या क्या कारण रहा है वो बताना है आपने। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेम द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर फेवरेबल फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन कौन से फेवरेबल जो है मतलब कि फैक्टर्स होंगे, ठीक है, कि उनको मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करे जो वो फैक्टर्स जो है वो आपने बताने हैं। इसके बाद आजाद हिंद फौज पर एक नोट लिखना है, या फिर जो है वो विदेश नीति पर जो है वो एक नोट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पार्ट ई है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को रीड करके आपने इसके आंसर जो है वो बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो 3 मेन ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। तो लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री कौन सी है? पार्लियामेंट, ठीक है। ये हो गया आपके पास नंबर 2। इसके बाद है इन विच हाउस इज फाइनेंस बिल और मनी बिल इंट्रोड्यूस फर्स्ट। तो फाइनेंस बिल या मनी बिल जो है वो कौन से हाउस में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सिर्फ लोकसभा में। तो ये हो गया नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मेन काम जो है वो क्या है? तो लेजिस्लेचर का मेन काम जो होता है वो कानून बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आप इसको करोगे है ना, लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मेकिंग लॉज। तो लॉज बनाने का काम जो है, ठीक है, द मेन फंक्शन टू मेक लॉज, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टू हुम इज द बिल सेंट फॉर अप्रूवल। तो बिल जो है वो किन के पास जो है वो अप्रूवल के लिए भेजा जाता है? जब दोनों हाउसेस से जो है वो बिल जो है वो पास आउट हो जाए तो, ठीक है। तो किन के पास जो है वो भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर है ये आंसर आपका, ठीक है। अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउस इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। तो प्रेसिडेंट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है मैप पॉइंटिंग जो कि पार्ट एफ है, ठीक है। किन्हीं 10 प्लेसेस को जो है वो आपने इंडिया के मैप में जो है वो शो करना है। तो बच्चों मैप पॉइंटिंग की हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग के लिए बेसिकली मैप जो है वो आपको इंडिया के मैप में जो फिल करना है वो सारी चीजें हम उसने वहां पर डिस्कस की है। हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।